दिन के बाद लगी है आज धूप, और इस मौसम ने सबको बीमार कर दिया है। बाहर निकल रहे हैं, कभी चाचा जी हैं छिका, कभी चाची जी, कभी मैं, कभी यूवी। तो पतिदेव जी जा रहे हैं आज बाजार करवा चौथ का सामान लेने। तेरे को पता है मुझे ही ये साफ करना है। अभी कीप में लेके आ गई हूँ और अब करते हैं स्टार्ट। तो एक हाथ पे मैंने लगा दिया है, जैसा भी लगा होगा आप कमेंट करके बताना। इस हाथ पे मैंने लगाई है और इस हाथ पे कमला चाची ने लगाई। तो मार्केट वाले पहुँच चुके हैं, तो बड़ा जल्दी आएगा क्या खाना। तो पतिदेव जी जा रहे हैं आज बाजार चौखुटिया के करवा चौथ का सामान लेने मेरे लिए, और साथ में चाचा जी भी जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में, चमोली जनपद के एक खूबसूरत गांव देवाखैर से। बाकी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बहुत ही प्यारी धूप के साथ। पूरे 3 दिन के बाद लगी है आज धूप, और इस मौसम ने सबको बीमार कर दिया है। पता आप लोगों को, मतलब जुखाम। कहीं बाहर निकल रहे हैं, कभी चाचा जी हैं छिका, कभी चाची जी, कभी मैं, कभी यूवी, कभी नबू लोग। तो ऑलमोस्ट सभी लोग बीमार हो गए थे, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ा दी थी ना इसने, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। बाकी वो तो शुक्र है कि थोड़ी सासू जी ठीक रही और पतिदेव जी भी, वरना बाबा मैंने तो आपको बता ही दिया था कल की क्या हालत हुई थी। बाकी आज ठीक है और बहुत ही प्यारी धूप भी लगी हुई है। तो अभी है यूवी की बूढ़ी दादी यूवी के साथ, ये देखिए, और यूवी की दादी धो रही है कपड़े। और यहाँ पे हमने गेहूं डाल रखा है सुखाने के लिए, क्योंकि हमारा जो आटा है वो बस आज और कल के लिए रह गया है, क्योंकि बीच में 3 दिन लगातार बारिश रही तो फिर कैसे भी सुखाना था, इसीलिए आज धूप लग गई है और सुखा दिया है। तो शाम को इसका आटा बन जाएगा और फिर उसके बाद रोटी बनाएंगे हम। और यहाँ पे अभी कर रहे भजले राम कर मोट मगी सो पूरा खेल में मम आय ये कर पूरा खड़े हो रही दे उखोलनी सी ना वो अपू हाथे पे ज्यादा उखाड़े लो की यान के निकाने हुनु पट टिपुणु पट गिछु। तो मैं थोड़ा अंदर गई थी, तब तक यूवी ने यहाँ पे क्या कमाल कर दिया है। इसने ये जो गेहूं है वो पकड़ के इधर जमीन पे फेंक दिए हैं। इसकी तो धुलाई होगी नहीं, डांट मेरे को पड़ेगी अभी। अबे देख तेरी दादी इतना डांटेगी तेरे को किसने बोला यहाँ पे आ तू है। बाबा ये देखो तो यूवी पर उसको ये पता है कि इसको खाते नहीं है, पर उसको ये पता है कि मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, सीमेंट हो गया, उसको सीधा मुंह में डालते हैं, पर ये नहीं डालना है ना यूवी। और ये देखो ये फिर से आने की कोशिश। नहीं बेटा, यार बेटा और तेरे को पता है मुझे ही ये साफ करना है अभी। तो ये यूवी इतना बदमाश हो गया है, अन्ना ये गोदी में आ रहा है, मतलब जाना उसको वही है, गेहूँ फेंकने जाना है। बाकी मैं भी यहाँ पे आई हुई हूँ सुमन लोगों के घर में, और चाचा जी जब से आए हैं तब से काम पे ही लगे हुए हैं और अभी भी काम ही कर रहे हैं। तो चाचा जी हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, चाहे आप घर का काम बोलो चाहे बाहर का काम बोलो, हैं पेंट करने से लेके क्या बोलते उसको टेबल बनाने से लेके हैं सब कुछ की पर लगे हैं कि ऐसा मैंने कभी देखा नहीं कि चाचा जी खाली बैठे होंगे, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। ये देखिए बढ़िया सा वो बना रहे हैं, जूते रखने वाला, जूते रख लो ना अबल चाचा जी अबल चाचा। हाँ वो भी बनाया यूवी कपड़ा धन लाखी उसको ले जाओ तुम। किसको? जो ऑनलाइन वाला है ना 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 वो नीचे नो ऑनलाइन वो टूट जालो चाहिए ना, फिर यूवी के कपड़ा रखने के लिए हैं रंदा लगाना पड़ेगा ना पूरा। ये तो जूते के लिए सही है टेम्परेचर। ठीक ठीक है, रंदा मारना पड़ेगा, प्लेन करना पड़ेगा ना। हाँ तो
ये तो ये सही नहीं तो हम भी ऑनलाइन सोचना चील होने पके हूँ ने आने हूँ बेकार है। बेकार छो पंद्रह मेरा एक काम आ गया ना हाँ वो ऑनलाइन वाला इसका कवर बन जा रहा है। अच्छा ठीक ठीक है ये चीज सही है। तो इसको यूवीके मेरे बनाना पड़ेगा तो पूरा प्रॉपर वाला अच्छी वाले तक का चाहिए प्रॉपर ना। हाँ, फिर उनको रंदा मारना पड़ेगा अच्छे से। अच्छा हाँ तो चाचा जी बोल रहे हैं कि यूवी के लिए तो बढ़िया सा वाला बनाना पड़ेगा है ना। बाकी ऑनलाइन भी हम देख रहे थे और ऑनलाइन भी आ रहे हैं बच्चों के, पर वो ना बिल्कुल भरोसा मत करना उस पर, बहुत बेकार है वो। दिखने के अच्छे लग रहे हैं वो पर है नहीं वो अच्छे। परी भी स्कूल से आ गई है और सीधे यहीं आई है यूवी के पास। अब दोनों की आदत ऐसी है ना, यूवी की भी और परी की, जब इनको जुकाम होगा तभी इनका सिंगाड़ा आता है, नहीं तो इनके नाक में कभी भी सिंगाड़ा नहीं आता है। तो यूवी को तो देखो अपनी बुआ की पिटाई कर रहा है हैं? और ख्याल की म्यू न पड़े ए परी हम आए ये हम करो ख्याल ये मां तू घाम बगौर अरे यूविया ले पकड़ो ए भैया बुआ ए भी बुआ ते सैंडल लियो दे अब बुआ आओ परी बुआ आओ कतौर से जा 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 दिया सैंडल ले अब ना हो दिया बाथरूम में जाओ जा 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 वो जाओ ओ परी बुआ आओ परी बुआ जा 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 दिन कुछ नहीं करना बचाओ बचाओ जा परी। देखो यूवी को यहाँ पे बिठा रहे हैं, इतना बढ़िया बिठाने वाला बिछा रखा है। यूवी जा रहा है बाथरूम की तरफ है, क्या बोले यूवी थी उसको और यहाँ गाड़ी वो वे फोन सो ये फोन हाँ बोल। तो हमारा दिन का भोजन भी हो गया है। बाकी ये है कि आंच लगानी है मेहंदी, तो उसकी दादी यूवी को सुलाने पर लगी है। जैसे ही यूवी सोएगा तब लगाऊंगी मैं, वरना इसके साथ कैसे लगाना मेहंदी भी है ना। तो चलिए अब वेट करते हैं यूवी के सोने का। बाकी मौसम धीरे धीरे ठीक तो हो ही गया है ऑलमोस्ट। और देखो ए यूवी शिजा हाँ मम्मी और यहाँ पर गेहूं भी सूख ही रहे हैं। उस टाइम तो आपने देखा यूवी ने सारा गिरा दिया था, तो बड़ी मुश्किल से उनको हमने समेटा है। और देखिए धीरे धीरे मम्मी धूप भी प्यारी लग रही है। मम्मी आजे रे लल्ला शोजा शोजा लल्ला शोजा चुप रहा ये नावल को चाची मन मेहंदी लगोल था मी रात ठंड हिन हो आ तो ये उठ भी जुन बोल दी ओ छाणू की क्या छे आ तो दादी यूवी को सुलाने पे लगी हुई है। और आज मैं आपको एक नया तरीका बताती हूँ किसी भी चीज़ को कूटने का। ये देखिए ये है कंटर और इसमें चाची जी ने बोल तो सासू जी ही से वैसे की तो ये है कंटर और इसमें चाची जी ने डाला है मंडवा। ठीक है, तो ये फिर गंजवा से कूट रही हैं। तो आप लोग भी ये कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है और एक ही बारी में बहुत ज़्यादा मात्रा में भी कूटा जाएगा। बढ़िया है ना चावल हुए है आई वही था। और यहाँ पे दादी है यूवी के साथ। कर शिनी शिनी कर 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 शिनी शिनी कर बिल्कुल साफ है, खाने की जरूरत है नहीं वे बाल आई। तो गेहूं पूरी अच्छी तरीके से सूख गया है और अभी सासू जी ने थोड़ा हल्का उसको बताया है। और अब मैं क्या करूँगी कि मेहंदी लगाऊंगी। ठीक है, तो क्योंकि यूवी है अपनी बूढ़ी दादी के पास,
तो जब तक वो वहाँ पे है तब तक मैं मेहंदी लगा देती हूँ और वो सूख भी जाएगा। रात को क्या होता है कि जैसे एक दिन जिस दिन वो था कृष्ण जन्माष्टमी, मैंने उसी टाइम लगाई, उस टाइम यूवी उड़ गया था। तो मैं बोला भाई रात का भी नहीं, और दूसरा ही है जुकाम भी है, रात को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैं अभी से लगा देती हूँ और फिर वो एकदम से सूख भी जाएगा तो बढ़िया रहेगा, है ना। तो मैं आई हूँ सीधे छत पे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और धूप भी ज़्यादा देर तक रहती है यहाँ पे। तो चलिए कीप में लेके आ गई हूँ और अब करते हैं स्टार्ट मेहंदी लगाना। तो एक हाथ पे मैंने लगा दिया है, जैसा भी लगा होगा आप कमेंट करके बताना। बाकी ना मेहंदी से रिलेटेड एक बात है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे चाची जी आई हुई है और एक हाथ पे ये लगाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि बाएं हाथ पे तो आप लगा सकते हो दाएं हाथ से, पर आप दाएं हाथ पे कैसे लगाओगे। पिछली बार तो पतिदेव जी ने लगाया था, अभी वो है नहीं यहाँ पे, तो अभी चाची बोल रही है कि मैं लगा दूंगी। तो चलिए ना अवल कलर दूर चल बस। इस हाथ पे मैंने लगाई है और इस हाथ पे कमला चाची ने लगाई है, मतलब सुमन की मम्मी ने, जो कि बहुत अच्छा लगाया है। मेरा ये हाथ हमेशा गोल गोल बनाती थी, गोल गोल, क्योंकि बाएं हाथ से लगता ही नहीं था। पिछली बार पतिदेव जी ने लगाया था, इस बार कमला चाची ने पीछे भी और आगे भी बिल्कुल मेरा हाथ भर दिया है और बढ़िया लग रहा है। और कल मुझे तैयार भी कमला चाची करेंगी। तो देखिए मेरी ब्यूटी पार्लर तो यहीं पे है ना, ये देखिए। तो आप कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है मेहंदी, ठीक है। बस अब जल्दी से सूख जाए ताकि मैं यूवी को पकड़ूं, क्योंकि उसकी दादी सुबह से परेशान हो गई है यार। तो क्या है ना, अभी थोड़ा यूवी सो गया है, दिन भर नहीं सोया था आज, और वो तो अच्छा है कि यूवी की दादी ने और यूवी की बूढ़ी दादी ने सबने थोड़ा मिलके यूवी को पकड़ा था, तब मैं जाके थोड़ी मेहंदी लगा पाई। बाकी आप देख रहे होंगे कि अभी एकदम से मेहंदी ने कलर भी दे दिया है। जस्ट पहले मैंने अभी लगाई थी और अभी देखिए इतना कलर दे दिया है। तो कल तक तो और कलर हो ही जाएगा, थोड़ा गाढ़ा कलर हो जाएगा। तो ये है कि मेहंदी लगाने वाला कार्य भी कंप्लीट हो गया है, क्योंकि बहुत परेशानी होती है। एक तो आपको पता है कि मुझे जुकाम है, रात को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, दूसरी बात ये है कि यूवी है। तो ये भी देखना होता है कि भाई अगर भाई देव मैंने मेहंदी लगाई फिर यूवी उठ गया या यूवी सोया ही नहीं, तो बहुत सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने बस सोचा कि भाई नहीं, मैं तो भाई दिन में ही लगा दूँगी और टाइम पर ही लगा दूँगी मेहंदी। तो वो कार्य भी हो गया है पूर्ण। और मैंने आपको बोला ना कि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी मेहंदी के बारे में। तो पहले क्या होता था, शादी से पहले भी नहीं, अभी भी जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ, मतलब तो मेरी बहन शोभा है, तो होता ये था कि मैं अपने हाथ पे, होता ही है अपने हाथ पे तो हम बढ़िया डिज़ाइन लगा देते हैं। अब जब बारी आती थी शोभा की, तो वो मेहंदी लग जाती थी बेकार। फिर शोभा को आता था बहुत गुस्सा, फिर हम दोनों में लड़ाई होती थी। फिर माँ बोलती थी अरे अबल तो लाड़ी हूँ, अबल तो लाड़ी हूँ। और फिर शोभा को चाहिए था कि भाई इसने ऐसा क्यों नहीं लगाया, भाई बोल तो रही है कि मैं अच्छा लगाऊंगी, पर वो ना गड़बड़ होता यही है। आप अपने हाथ पे अच्छा लगा देते हो, पर दूसरों के हाथ पे उतना अच्छा नहीं लग पाता है। और दूसरा है कि जो सोचा रहता है कि हाँ इतना बढ़िया डिज़ाइन बनाऊंगी, वो भी ख़राब हो जाता है। तो मेहंदी पे तो हम दोनों का बहुत लड़ाई होता था। तो आज मेहंदी लगा रहे थे तो वो चीज़ मुझे याद आ गई है। बाकी ये है कि हमेशा मैं अपने बाएं हाथ पे मेहंदी लगाती हूँ और बढ़िया लगाती हूँ, लेकिन दाएं हाथ पे हमेशा मेरा रह जाता है। पिछली बार तो पतिदेव जी ने गोला गोला बना दिया था, इस बारी वो तो अच्छा हो कि सुमन की मम्मी कमला चाची आ गई थी तो उन्होंने थोड़ा लगा दिया। तो इस बारी मेरा ये हाथ थोड़ा भर भी गया है डिज़ाइन से, तो अच्छा लगा। बाकी ये है कि कल बढ़िया से तैयार होंगे और सुमन की मम्मी ही मुझे तैयार करेगी, क्योंकि मुझे ना पिछौड़ा लगाना भी नहीं आता है, पल्ला निकालना भी नहीं आता है, और मोजे निकालना भी नहीं आता है। भगवान मैंने क्यों, मतलब मुझे माइंड में तो जाता है कि नहीं मैं इस बारी अच्छे से लगाऊंगी, पर वो ऊपर जाके पता नहीं गड़बड़ी हो जाता है। एक तो बहुत कम साड़ी लगाती हूँ ना मैं, इसलिए ना रोज़ साड़ी लगाना चाहिए ताकि हमें साड़ी लगाना भी आ जाए। तभी तो बोलते हैं कि आप जितने बार कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी आप परफेक्ट होगे। होता वही है। तो क्या होता है कि जैसे पहले आग में रोटी बनानी नहीं आती थी, ठीक है, अब हमेशा बनाते रहते हैं तो अब आ जाती है। पहले आग जलानी ही नहीं आती थी, अब आग जलाते हैं तो आ जाता है। तो वही चीज़ है कि आप धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करोगे, अगर मैं रोज़ साड़ी पहनूंगी तो शायद मैं साड़ी लगाना भी जल्दी से सीख जाऊंगी। बाकी यहाँ पे हमारी परी आ रखी है और कीप भी पकड़ रखी, बोली भाभी मेरे हाथ पे मेहंदी लगा दी। मैंने कहा मैं लगा दूंगी और तेरी वीडियो भी बनाऊंगी। तो बोलती है कि ठीक है आजा। फिर तो मार्केट वाले पहुंच चुके हैं, तो बड़ा जल्दी आएगा क्या खाना, बढ़िया आए जल्दी आंधी। एक गोल घूम का है ना, हाँ। यहाँ से गए और चौकुटिया, अच्छा हाँ, हाँ और पंडखाल होते हुए अब चिड़िया है।
अच्छा, तो मतलब बहुत ज्यादा समय लग गया है। तो आज इनकी वजह से चाचा जी भी लेट पहुंचे हैं। ठीक है चाचा जी।